नमस्ते दोस्तों, मैं विपिन कुमार टाटा नगर जमशेदपुर से। और आज मैं बात करने वाला हूं कि एस एसी के बारे में, किस तरह से गैस डलवानी चाहिए और उसकी क्या प्रोसेस होती है। बगैर लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एसी, जैसे ही आप ब्लोअर ऑन करते हो या एसी वाले बटन को ऑन करते हो, आप देखते हो पूरी कार जो है आपकी कूलिंग सिस्टम होने लग जाती है। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने गैस डलवाया और डलवाने के बाद में कुछ टाइम के बाद में जो है वो आपके कूलिंग सिस्टम काम करना बंद हो गई। जब आपने डलवाया था, टॉपअप करवाया था, तब आपकी कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी से काम कर रही थी। और जब आपने कुछ टाइम के बाद में, जब आप ड्राइव कर रहे हो, कुछ टाइम के बाद में जब एसी ऑन करोगे तो आपको जो कूलिंग सिस्टम में हल्का कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे दो रीजन होते हैं। सबसे फर्स्ट आप अच्छे से समझ लो। ठीक है। पहला, अगर कोई लाइन हल्का भी लीकेज हो ना भाई, तो होता क्या ना, वहां से जो है उसकी गैस निकलती चले जाती है। और निकलते निकलते होता क्या है कि जो आपने टॉपअप करवाया था वो सारे निकल गए। आप ब्लोअर ऑन करोगे, सिर्फ आपको नॉर्मल हवा मिलेगा। ब्लोअर के जो फैन चलती है ना, और नॉर्मल हवा आपको मिलेगी, लेकिन कूलिंग सिस्टम बंद हो जाएगी। आप स्विच ऑन भी करोगे तो आपकी कूलिंग सिस्टम नहीं हो पाती है। और इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ दिन पहले ही टॉपअप करवाया था, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। टॉपअप करवाने से पहले आप सारे लाइन को अच्छे से चेक करवाएं। लाइन चेक करवाने की जो तरीका होता है वो किस तरह से चेक किया जाता है, ये भी मैं बताऊंगा। देखो, लाइन चेक करने की जो तरीका होती है ना भाई, उसे करना क्या है, मशीन के हेल्प से सारे लाइन चेक होते हैं। उसमें एयर की प्रेशर आपको उसके अंदर लाइन में डालना होगा एक लिमिट में। ऐसा नहीं कि आप इतना प्रेशर डाल दिया और पाइप फट गई, उतना नहीं डालनी है। एक लिमिट में आपको डालना है। उसके बाद में जिस तरह से हम लोग पंचर चेक करते हैं, अब देखते हो पंचर चेक में पानी डाल देते हैं, पानी डालने से उसमें से बबल्स निकलती है। तो अब यहाँ पे आपके पाइप अगर कहीं भी लीकेज होंगे या फिर जॉइंट लीकेज होंगे, तो आप जैसे ही पानी डालोगे तो वहां से बबल्स निकलने लग जाएगी। या फिर आप हल्के से पानी में शैम्पू डाल के आप उस जगह पे छिड़काव करोगे तो वहां से छोटे छोटे बबल्स बनने लग जाते हैं। ये तरीका होती है आपके लाइन चेक करने की। दूसरी तरीका ये है, अगर आप, जैसे आपने गैस टॉपअप करवाया, टॉपअप कराने का एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या करो कि लाइन में जो पुराने वाले गैस है ना, वो सारे को वैक्यूम करके निकाल लेना है। पूरी लाइन क्लियर होनी चाहिए। लाइन क्लियर होगा तो फायदा ये है कि आपको जितने टॉपअप करने हैं, जितने कार में आपको दी हुई रहती है कि कितने टॉपअप करना है, वो पूरे केन देखते होंगे ना, इतने लंबे लंबे केन आते हैं, वो केन आपके कार में चले जाएंगे। सारे कार की अलग अलग केन लगते हैं, किसी में 2 लगते हैं, किसी में 1.5 लगते हैं, किसी में 2.5 लगते हैं। तो वो कार के बॉनेट खोलोगे तो वहां पे मेंशन किया हुआ रहता है कितने लीटर उसमें कितना लगना है, कितना लगना है, कितना पॉइंट लगेगी। वो सारे चीज लिखी हुई रहती है। वो आपको मैकेनिक वो देख के उस चीज को समझ जाते हैं कि उसमें कितनी डालनी है। पर बहुत सारे मैकेनिक करते हैं क्या है कि एक कैन उठा के लेके आएगा, आपके सामने में बोलेंगे भैया मैं डाल दे रहा हूं, और आपके सामने में आप दिखा देंगे कि डाल दिया, खत्म हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले जाओ। और कुछ टाइम के बाद में सेम प्रॉब्लम होने लग जाती है। आप जैसे ही एसी ऑन करोगे आपके एसी सही से वर्क नहीं करेगा, कूलिंग सिस्टम करने नहीं लग जाती है। आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ दिन पहले ही टॉपअप करवाया, लेकिन आप जाओगे मैकेनिक के पास में, मैकेनिक का कहना ये रहेगा भैया आपके कहीं लाइन लीकेज है जिसके चलते वो लीक कर गया। लीक जल्दी होता नहीं है, और ये नहीं बोलूंगा कि लीक होता ही नहीं है, होता है। अगर आपके एसी पहले से उसमें गैस है और आपको हल्का भी फील हो रहा कि इसमें से हल्का हल्का ठंडा हवा निकल रहा है ब्लोअर से, तो आपके लीकेज उतने ज्यादा नहीं है, एकदम माइनर लीकेज है, एकदम हल्का लीकेज है। ठीक है। आप, जब आप एसी का टॉपअप करवाने के लिए जा रहे हो तो करना क्या है, एक मोटर आती है,
जिसमें क्या होता है कि पूरे लाइन को अच्छे से उसको क्लीन करवाएं, यानी अंदर में जो भी लिक्विड बची हुई है ना, वो सारे को घींच के निकालना है। घींच के निकालने के बाद में करना क्या है, उसको अच्छे से क्लीन भी करवाना है। होता क्या है कि लाइन चौक हो जाने से वो सही से काम नहीं करती है। तो आप अपने मैकेनिक को इस कुछ बोलना नहीं है, आप अपने मैकेनिक को ये देखते रहना है कि वो किस तरीका से काम कर रहा है। आप उसका तरीका, उसकी टेक्निक आपको देखना है। और अगर वो वैक्यूम करके नहीं निकाल रहा और टॉप अप करने में चला गया, तो आपको उनको बोलना है कि नहीं, आप पहले वैक्यूम करो, उसके बाद आपको टॉप अप करना है। वैक्यूम नहीं किए हुए है ज्यादा, उसमें गैस नहीं लगेगी, वो थोड़ी टाइम में ही वो फुल हो जाएगी। वैक्यूम करके निकालने से प्रॉफिट ये है, अंदर से जितने सारे जो एयर होते हैं ना भाई, वो सारे वैक्यूम करोगे ना, तो वो सारे एयर और उसके अंदर में जो पुरानी वाली लिक्विड है वो सारे निकल जाती है मोटर के हेल्प से। उसके बाद में आप डाल दो। आप डालोगे, डालने की एक तरीका होती है, ठीक है, ये सारे मैकेनिक लोगों को पता होता है। नॉर्मल जो आप, अगर आपके पास कार है और आप खुद से करना चाहोगे, तो मैं यही बोलूंगा, अगर नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नॉलेज नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना खोलें, ना करें। इससे आपको कुछ भी नुकसान हो सकती है, क्योंकि एसी वाले जो लाइन होता है ना, उसमें बहुत हाई प्रेशर रहती है। जिस तरह से आप मान लो घर की जो सिलेंडर है, घर की सिलेंडर आप देखते ही होंगे, आप उसके बीच में एक पॉइंट बनी हुई रहती है। आप उसमें अगर हल्का से भी पिन मारोगे ना, तो गैस किस तरह से निकलती है, बहुत तेजी से निकलती है ना, उसी तरह से उसमें भी एक पॉइंट बनी हुई रहती है। आप उसे अगर थोड़ा सा भी कोई चीज से पंच करोगे ना, तो उसमें से गैस निकलने लगेगी। ये तरीका जो है गैस डालने का, और डालोगे वैक्यूम करके डलवाएं। वैक्यूम करके डालने से एसी की जो लाइफ है, यानी आपको जितना चाहिए उतना आपको मिलेगा, और कूलिंग सिस्टम आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एयर नहीं है ना, सिर्फ लिक्विड अंदर गया है। और लिक्विड अंदर गया है, ब्लोअर ऑन होगा, तो 100% मैं बता रहा हूं कि आपके जो कार इतना जल्दी ठंडा होगा, आप सोच नहीं सकते हो। बिल्कुल न्यू के तरह। जब आप शोरूम से लेके आए थे, उस टाइम आपकी जो एसी किस तरह से वर्क कर रही थी, आपका एसी उसी तरह से वर्क करेगी। दूसरा, ये तो आपका गैस डालने वाली बात हो गया। आप देखोगे केबिन में एक फिल्टर लगी हुई रहती है, वो फिल्टर को बीच बीच में आपको रिप्लेस कर देना चाहिए। होता क्या है कि कुछ डस्ट वो फिल्टर के अंदर में आके बैठ जाता है, और आप जैसे ही ब्लोअर ऑन करते हो ना, वो डस्ट सीधा उड़ के अपने नाक पे आते हैं। तो उसे क्लियर करवाएं, उसे क्लीन करवाएं। अगर वो ज्यादा खराब हो गया तो उसे रिप्लेस कर दें। बार बार उसे यूज ना करें। मैं तो यही बोलूंगा, बार बार यूज करना वो सही नहीं होता है। कुछ टाइम के बाद में होता क्या है कि भाई वो खराब हो जाता है, लेकिन हमें लगता है कि बिल्कुल सही है। ज्यादा उसके प्राइस ज्यादा नहीं होता है, 100 से 200, 250, 300, कार के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कार है, उसके हिसाब से उसको बहुत सस्ता में मिल जाता है। तो जब भी आप एसी का गैस टॉप अप करवा रहे हैं, तो आप केबिन वाले जो फिल्टर है उसे रिप्लेस करवा दें, या फिर उसे खोल के अच्छे से क्लीन करवा दें। अगर ज्यादा आप क्लीन करवा रहे हैं तो उसे रिप्लेस करवा दें। उस कंडीशन में यूज ना करें। उस कंडीशन में अगर आप यूज कर रहे हो तो नुकसान आपको है। जब भी आप एसी में गैस टॉप अप करने के लिए जाओ, तो इस चीज पे जरूर ध्यान दें कि मैकेनिक किस तरह से आपके एसी का गैस टॉप अप कर रहा है और उसका तरीका क्या है। कभी भी कराएं, आप उन्हें बोलें कि एक बार वैक्यूम करके सारे पुराने वाले जो गैस है उसे आप निकाल लें, और निकालने के बाद में आप न्यू गैस टॉप अप करें। लीकेज होगा, उनके पास मीटर होते हैं, वो क्या करते हैं कि अंदर में एयर डाल के मीटर से चेक करते हैं। वो मीटर आपको समझना होगा कि किस तरह से चेक किया जाता है। उस मीटर के बारे में भी मैं बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं,
नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। वो मीटर किस तरह से काम करता है, वो मीटर का क्या मतलब होता है, और दो उसमें पाइप लगे हुए रहते हैं, दोनों पाइप का क्या मतलब है और क्या करने से किस तरह काम होता है, इसके पूरी डिटेल्स में मैं बताऊंगा इसके बारे एक न्यू वीडियो बना के। ठीक है, तो अब रहा टॉपअप करने का, तो आप लोग समझ ही गए होंगे किस तरह से टॉपअप किया जाता है। ऐसे नहीं कार लेके गए ऊपर से टॉपअप कर दिया, कुछ टाइम के बाद में एसी का गैस निकल गया या फिर काम नहीं कर रहा, तो इस तरह से करोगे तो आपको ही नुकसान है। 2 केन आपके गाड़ी में टॉपअप होंगे, 2,000 रुपया ले लेते हैं, कोई 22,000 2,000 नहीं, आपका 2,200 रुपया 2,300 रुपया ले लेते हैं। तो बार बार आप क्यों दोगे 2,200-2,300 रुपया? अच्छे से काम करवाओ, एक बार पैसा लगाओ और काम 100% होनी चाहिए। थोड़े थोड़े पैसा आपको दिखता नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन करोगे ना भाई तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है। तो ज्यादा मात्रा में क्यों देंगे हम लोग? जब देना ही है पैसा तो अच्छे जगह में दें और अच्छे से काम करवाएं। काम कराने की एक जो तरीका होता है, आप उस चीज को देखें, उस चीज को समझें और उसी तरह से करवाएं। लेकिन हमेशा से ध्यान दें कि आपके साथ में कोई नुकसान ना हो, कोई बुरा ना करे और कोई आपका पैसा गलत तरीका से लेना। हमारे ये जानकारी आप सबको कैसा लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू बातों के साथ में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।